दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था। आज उससे आगे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले आओ हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने माइंड में एक फिगर जनरेट करें, ताकि हमें आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए। ये क्या है? हार्ट है। और ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं, ये क्या है? ब्लड हैं। और जो डक्ट टाइप में है, क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। और ये ऑर्गन्स है। हमने बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन हमने 2 ऑर्गन को इसमें क्या किया है? इंक्लूड किया है। अब इसको समझे कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम को। ये क्या है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किसको? ब्लड को। ये ब्लड जब पंप होता है तो कहाँ आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। कहाँ आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। ब्लड वेसल से कहाँ जाता है? ऑर्गन के पास। ऑर्गन के पास क्या करने के लिए जाता है? ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि ऑर्गन क्या कर सके? काम कर सके। आइए समझते हैं डिफिनीशन हमने क्या लिखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि हार्ट ने क्या किया? ब्लड को जो है, हार्ट ने ब्लड को क्या किया? पंप किया। ब्लड क्या कर रहा है? डक्ट के थ्रू पूरी होल बॉडी, होल बॉडी मतलब पूरे शरीर में, यानी कि हर एक ऑर्गन के पास क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। आगे कह रहा है सर्कुलेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन को सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। यानी कि सर्कुलेशन में हेल्प करने वाले, इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन में कौन कौन हेल्प कर रहा है? हार्ट कर रहा है। और कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है। कहाँ? ऑर्गन के पास। तो ब्लड भी तो हेल्प कर रहा है। और किसके अंदर जा रहा है ब्लड? ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल भी तो हेल्प कर रही हैं जाने के लिए। अगर ब्लड वेसल्स ना होती तो क्या जा पाता? ब्लड ना जा पाता ऑर्गन के पास। यानी कि ब्लड पूरे हर एक ऑर्गन के पास ना पहुंच पाता। आगे कह रहा है क्या? इन्हीं सारे सर्कुलेटरी ऑर्गन के मिलाकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इसका मतलब ये है, ये हार्ट है, पंप करता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और ब्लड वेसल्स सर्कुलेट का एक माध्यम है जो पहुंचाती है किसको? ब्लड को। तो यही ऑर्गन मिलकर एक ग्रुप क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। समझ में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं आपको तो पता हो गया। अब इसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। हार्ट है, क्या करता है? पंप करता है। और क्या है? ब्लड है, क्या होता है? पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड वेसल्स हैं जिसके माध्यम से हर एक ऑर्गन के पास जाता है। वो क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स करती हैं। और इसके बारे में डिटेल में, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में इसको समझते हैं। अब सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं आप बताओ। चलो आप बताओ क्या है? सबसे पहले ब्लड है। क्या है? ब्लड। ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है कि नहीं है? क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। कहाँ? पूरे होल बॉडी में। होल बॉडी मतलब ऑर्गन में। तो ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन है? हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है? सर्कुलेट करवा रहा है। किसको? ब्लड को। और कौन है? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जिसमें क्या हो रहे हैं? ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं। आगे होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज होता है। अभी इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में समझते हैं? ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है आपको तो समझ में आया। ब्लड क्या होते हैं? ब्लड वो होते हैं जो होल बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट होते रहते हैं। सर्कुलेट होते रहते हैं मतलब, यानी कि ये ब्लड जो है हर एक ऑर्गन के पास जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब ब्लड क्या है? पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। आप जानते हो क्या इस ब्लड में क्या क्या होते हैं? ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। और क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और जानते हैं वो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आइए समझते हैं कौन कौन है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑर्गन के पास जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन।
प्रोटीन, फैट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाकी सारे कंपोनेंट हैं, ये होल बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। यही हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। अब इस ब्लड को सर्कुलेट कौन करवाता है, यहां से समझें। ब्लड को कौन सर्कुलेट करवाता है, हार्ट सर्कुलेट करवाता है पूरी होल बॉडी में। और किसके माध्यम से सर्कुलेट हो रहा था, ब्लड वेसल्स के माध्यम में। आओ समझते हैं ये हार्ट कैसे सर्कुलेट करवाता है, कैसे करवाता है। तो हार्ट क्या करता है, ऐसे तो सर्कुलेट नहीं करवा लिया, हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन। तो इसको लिख सकते हैं हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है, पंप करता है। किसको, ब्लड को। क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए ऑर्गन के पास। तो हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। अब ये समझते हैं कि हार्ट पंप क्यों करता है, ऐसी इसमें क्या चीज होती है जो पंप करती है। हमारा हाथ तो नहीं पंप कर रहा है, यानी कि हाथ में क्या होती है, बोन्स। बोन्स होने की वजह से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ट के पास अगर आप ही सोचो, आपके टंग के पास क्या हो, बोन्स हो, तो क्या आपकी जीभ फ्लेक्सिबल होगी, नहीं होगी ना। तो ऐसे ही हार्ट के पास क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। उस मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स, जो क्या करती हैं, कांटेक्ट करवाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे ही हार्ट कांटेक्ट किया, यहां से ब्लड किस में आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया। तो इसका मतलब हम ये और कह सकते हैं कि हार्ट एक क्या है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। हार्ट इज मस्क्यूलर ऑर्गन, हार्ट इज मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट क्या है, मसल से बना है, मसल से बना है, तभी तो कांटेक्ट कर रहा है। जैसे आप समझो एक सोखते को लो, सोखते को दबाओ, कुछ टाइम बाद फिर वो क्या हो जाता है, छोड़ दो उसको, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ऐसे ही हार्ट के पास भी मसल्स होती हैं, उस मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, जो क्या करते हैं, कांटेक्ट करवाते हैं, फिर क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। क्या आप समझे इसको। हार्ट क्या करता है, कांटेक्ट करवाता है किसका, ब्लड का, ताकि होल बॉडी में क्या होते रहे, सर्कुलेट होते रहे। अब ये ब्लड सर्कुलेट किस में होता है, अब ये बात है, ब्लड सर्कुलेट किस में हो रहा था, ब्लड वेसल्स में हो रहा था। तो आओ समझते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। वो माध्यम जिसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है पूरे ऑर्गन में जाने के लिए। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, यानी कि ये आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं पूरे होल बॉडी में। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होते हैं, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब अभी इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे। अभी ये समझो आर्टरीज में कैसे ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड यानी कि साफ रक्त, यानी कि शुद्ध रक्त। और वेन्स में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त मतलब, शुद्ध रक्त मतलब ये है जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। प्योर ब्लड क्या हूं, जिसमें क्या हूं, ऑक्सीजन हो। क्या हो, ऑक्सीजन हो। इम्प्योर ब्लड यानी कि वेन्स में कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या ना हो, ऑक्सीजन ना हो, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आप यहां थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। वेन्स में कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कौन सा ब्लड हो, CO2 वाले ब्लड होते हैं। अब आते हैं बात, कैपिलरीज क्या होती हैं, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती हैं कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज समझते हैं। इधर क्या है, मान लो आर्टरीज है, क्या है, आर्टरी, ये आर्टरी है मान लो, ये वाली। और इधर क्या है, वेन्स है। जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। इधर से प्योर ब्लड आ रहा है, इधर से इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला, इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला। जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। आओ इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हार्ट कैसे वर्क करता है, कहां कहां ब्लड जाते हैं, कैसे जाते हैं, आइए समझते हैं। हार्ट क्या कर रहा है,
हार्ट ने क्या किया? पंप किया। हार्ट ने क्या किया? पंप किया। किसको किया? किसको? ब्लड को। किसको किया? ब्लड को। अब ये ब्लड जो है कहां गया? ब्लड कहां गया? ब्लड वेसल्स के पास गया। किसके पास गया? ब्लड वेसल्स के पास गया। अब ब्लड वेसल से कहां गया? ऑर्गन के पास गया। किसके पास? ऑर्गन के पास गया। क्या करने के लिए ऑर्गन के पास गया ब्लड? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसको? ऑर्गन को। किसको? ऑर्गन को। क्यों? क्योंकि ऑर्गन क्या कर पाए? वर्क कर पाए। यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन मोटिव होता है। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के थ्रू हम हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ सकते हैं। और सर्कुलेशन मतलब तो समझ में आता है हम सबको। ये सिस्टम वर्ड क्यों जुड़ता है करते हैं। मान लो आप क्या हो, चार बहनें हो और ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो बर्तन के लिए क्या होगी? धुलने के लिए लड़ाई होगी। वो कहेंगे कि हम नहीं धुलेंगे। तो फिर मम्मी को बात पता चली, मम्मी ने कहा कि नहीं धुलना है, तो वो बड़ी बहन कह रही है हम नहीं धुलेंगे। तो मम्मी ने कहा सबको धुलना है एक साथ, सबको धुलना है एक साथ। तो उसके बाद में बड़ी बहन का मम्मी ने काम लगा दिया, आप जो है बर्तन को साफ करो साबुन से। उससे छोटी जो बहन थी उसे कहा कि तुम जो ये बर्तन साफ कर रही हैं उसको क्या करना? पानी में धुलना, आपको धुल कर साफ करना है। और तीसरी बहन को कह दिया कि आप जो है जो ये बर्तन धुल रही हैं, साफ कर रही हैं पानी में, इसको आप एक जगह पर रख दो। और चौथी बहन को ये कहें कि आप जो है ये जो बर्तन धुल रही हैं आपकी बड़ी बहन, ये इसको ले जाके किचन में सजाना। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये काम क्या हो रहा है, काम एक ही तो हो रहा है बर्तन धुलने वाला, लेकिन इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। चारों बहन इन्वॉल्व हो रही हैं, काम कर रही हैं, सबका काम अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी क्या करती है? फंक्शन करती है। सेम मतलब उनका मोटिव एक ही होता है, लेकिन अलग अलग काम करवाती हैं। जैसे हम इसको रिलेट करते हैं एक अपने ऑर्गन से। जैसे हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसको सिस्टम को रिलेट करें। सिस्टम होता क्या है, सिस्टम को लिखा गया। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको सिस्टम क्यों लिखा गया उसके बारे में कनेक्ट करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? आप क्या खाते हो? क्या करता है? दांत उसको कटिंग करता है। कटिंग किया, सलाइवा मिक्स की, सलाइवा मिक्स करने के बाद वो क्या हुआ? उसमें मिक्स हुआ, वो वेट हो गया, गीला हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ताकि इसोफेगस से, किससे? इसोफेगस से, यानी कि इसोफेगस मतलब फूड पाइप से। जब आप खाना खाए, खाना खाने के बाद कहाँ गया? फूड पाइप। फूड पाइप से कहाँ चला जाए? स्टमक में चला जाए। कहाँ चला जाए? स्टमक, यानी कि पेट में गया। पेट में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद कहाँ गया? एनस में गया। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबका काम अलग अलग है। इस माउथ में टीथ का काम अलग है, सलाइवा का काम अलग है, टंग का काम अलग है। टंग क्या करती है? मिक्स करती है किसको? सलाइवा को। किसमें? फूड में। इसोफेगस मूवमेंट करवाता है किसका? फूड का। किस? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि पुश करता है, खाना पेट तक पहुंचाता है। कहां से? माउथ से। कहां? स्टमक में। स्टमक में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं? उसमें मिक्सअप करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैसेस, जूस। उसके बाद ये कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एब्जॉर्प्शन किसका? फूड के मॉलिक्यूल का। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पानी का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है इसमें? सब क्या कर रहे हैं? काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनका सबका मोटिव एक है। क्या? डाइजेशन करवाना। क्या करवाना? डाइजेशन करवाना। किसका? फूड का। जैसे हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी हम इसी के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेशन करवाना। इसमें कौन कौन ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं? सब ऑर्गन का काम क्या है? सर्कुलेशन में हेल्प करना, लेकिन सब ऑर्गन का काम अलग है। हार्ट का काम क्या करना? पंप करना। ब्लड का काम है सर्कुलेट होना। ब्लड वेसल्स का माध्यम है सर्कुलेट होने में हेल्प करना। बात समझ में क्या क्लियर हुआ? आगे चलते हैं किसके बारे में? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ये होता है किसी टॉक्सिक चीज को हमारी बॉडी से क्या करना? रिमूव करना। ये कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारी किडनी के पास बहुत सारे नाइट्रोजीनियस
बेस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस अगर हमारी बॉडी में रहेंगे, जैसे यूरिया क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ये अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो ये टॉक्सिक होगा, हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो इसको क्या कहती है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो रिमूव करते हैं। रिमूव करने का प्रोसेस ही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। जैसे किडनी ने क्या किया, यूरिया यूरिन को क्या किया, रिमूव करने के लिए यूरेटर डक्ट, किसमें, यूरेटर डक्ट में भेजा। यूरेटर डक्ट से ये कहाँ आया, यूरेथ्रा के पास आया, स्टोर हुआ कि कौन, यूरिन। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं क्या, एयर, कहां से, नोज से, कहां गई, नोज कहां गई, विंड पाइप, विंड पाइप में गई, विंड पाइप से कहां गई, लंग्स के बाद। यानी कि हमें यह पता चला कि सब क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। इसका मोटिव क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटिव ये है क्या करवाना, डाइजेशन करवाना, क्या करवाना, डाइजेशन करवाना। सिर्फ एक मोटिव है, फूड का डाइजेशन करवाना। इसका मतलब क्या है, सर्कुलेशन करवाना, क्या करवाना, सर्कुलेशन करवाना, किसका, ब्लड का। इसका एक मोटिव है सिर्फ, बस क्या, एक्सक्रीशन करवाना, क्या करवाना, एक्सक्रीशन। जो चीजें हमारी बॉडी में टॉक्सिक है उसको बाहर निकालना, उसमें अलग अलग ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं उसे ही, जैसे इसका काम है एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना। इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, क्या करना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन करना, क्या करना, श्वसन करना। ये ऑर्गन श्वसन करने में हेल्प कर रहे हैं, ये ऑर्गन एक्सक्रीशन करने में हेल्प कर रहे हैं, ये ऑर्गन सर्कुलेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। सबका मोटिव एक है। जिस प्रकार से आप 4 बहनें थी, बर्तन धुल रही थी, सबका काम क्या है, बर्तन धुलना, लेकिन कोई बर्तन धुल रहा था, कोई क्या कर रहा था और आगे धुल रहा था उसको पानी में, कोई अलग रख रहा था, सबका काम सिर्फ एक था, क्या, बर्तन धुलना। अब इससे हम रिलेट करते हैं, अब समझ में आया सिस्टम। अब सिस्टम मतलब वो होता है वो ऑर्गन का ग्रुप जो सिमिलर सब एक फंक्शन करवाएं। एक फंक्शन मतलब जैसे ये क्या फंक्शन करवाया, डाइजेशन का, ये क्या फंक्शन करवाया, सर्कुलेशन का, ये क्या फंक्शन करवा रहा है, रेस्पिरेशन का, ये क्या फंक्शन करवा रहा है, एक्सक्रीशन का। सब एक ही फंक्शन करवा रहे हैं लेकिन इसमें अलग अलग ऑर्गन क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से हम समझते हैं ऑर्गन सिस्टम, इसी को बोलते हैं बहुत सारे, मतलब कहने मतलब ऑर्गन का ग्रुप, वह ऑर्गन का ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन कराए उसे ही क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे समझते हैं, हम आपसे पूछें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट विंड पाइप है? आप सोचना विंड पाइप कहां डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रही है, यहां तो जो है इसोफेगस फूड पाइप काम कर रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट विंड पाइप नहीं है। ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मैं पूछूं आपसे, ये बताओ क्या लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? आप कहोगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो डाइजेशन में हेल्प कर रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ की जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्या मैं पूछूं हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। हार्ट किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आप क्या इसको रिलेट कर पाए, रिलेट कर पाए? जैसे अब मैं आपसे पूछूं क्या यूरेटर डक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? क्या यूरेटर डक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है? हाँ, यूरेटर डक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। जो क्या करता है, जो किडनी क्या करती है, यूरिन बनाती है, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस बनाते हैं, उसको क्या करती है किडनी, जैसे ही बनाई इसमें आता है यूरेटर डक्ट में, यूरेटर डक्ट आगे यूरेथ्रा के पास रिमूव करता है। अब क्या आपको सिस्टम समझ में आया? सिस्टम क्यों बोलते हैं? सिस्टम यही है, बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप जो क्या करवाए, सिमिलर फंक्शन करवाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन में कौन कौन ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं, उसी के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक मम्मी जो है उसकी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके 4 सन्स थे, यानी कि गर्ल्स बॉयज थे। वो क्या कर रहे थे, एक बुक पढ़ रहे थे, सभी लोग बुक पढ़ रहे थे। तो मम्मी जो है देखी मैथ की बुक को, उसके बाद साइंस की बुक को, उसके बाद देखी, कह रही ये अलग अलग कैसे बुक है, जो है इसमें कवर अलग अलग है। तो बच्चों ने बताया कि मम्मी जो है ये मैथ है, इसमें क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। मम्मी जो है साइंस की बुक है, इसमें जो है डिसीजेस के बारे में,
और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश की जो है मम्मी ये हमारे जो है लैंग्वेज के बारे में, और हिंदी साहित्य के बारे में ये भी क्या है पढ़ाया जाता है। तो मम्मी ने कहा अच्छा, तो हम इसी कहानी को अपने बॉडी से रिलेट करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जिस प्रकार से वहाँ अलग अलग सेंस दे रहे थे बुक में, उसी प्रकार इसका भी अलग अलग क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। फंक्शन मतलब जैसे ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है थिंक करना, हार्ट का काम है सर्कुलेशन करना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, किडनी का काम है अभी पढ़ाए थे एक्सपीरेशन करना। सबका काम अलग अलग है। तो इसके बारे में स्टडी करना, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। जैसे आओ समझते हैं, हम समझते हैं किसके बारे में, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी इसका मतलब ब्रेन क्या है, ब्रेन किससे, किस सेल से मिलकर बनता है, न्यूरॉन से। किससे, न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन, तो यानी कि लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। और न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन्स। किसकी सेल होती है, ब्रेन की। किसकी, ब्रेन की। तो इसके सेल्स हैं न्यूरॉन। तो ब्रेन के बारे में, यानी कि न्यूरॉन किसकी सेल है, ब्रेन के। तो ब्रेन के बारे में क्या स्टडी करना क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। इसका मतलब हम अब हार्ट के बारे में, हमारा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे हमारे हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे। ब्रेन की स्टडी तो हमने समझ लिया, अब हार्ट की स्टडी को समझते हैं। हार्ट की मसल्स क्या होती हैं, हार्ट की सेल क्या होती हैं, कार्डियक सेल होती हैं। तो हार्ट के बारे में जैसे लिखते हैं, हार्ट के सेल को क्या बोलते हैं, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। हार्ट की क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल, कार्डियक सेल। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी यानी कि हार्ट के बारे में क्या करना, स्टडी करना। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अब हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट तो आ गया, तो हमने तो हार्ट का स्टडी कर लिया। जैसे ब्लड का हेपेटोलॉजी अलग अलग है, तो वैसे अब हम समझते हैं सबके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूरा स्टडी करना। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरे बारे में स्टडी करना, जैसे यानी कि हार्ट के बारे में भी स्टडी करना, वेंस के बारे में स्टडी करना, आर्टरीज के बारे में स्टडी करना, कैपिलरीज के बारे में स्टडी करना, ब्लड के बारे में स्टडी करना। इन सब के स्टडी को हम बोलते हैं एक साथ एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करना, स्टडी करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ये एंजियोलॉजी किसने बताया था कि ब्लड आता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है, कब जाता है, किससे जाता है, ये किसने बताया था। तो सबसे पहले इसको बताया था किसने, विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था, विलियम हार्वे। इस वजह से एंजियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। फादर किसको कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। ये कब बताया था विलियम हार्वे ने, 1628 में बताया था। आपको हमने जितना पढ़ाया हुआ है इसके बारे में हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। जैसे ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं, आपको ये बताना है। एंजियोलॉजी के फादर कौन हैं, हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं। आप इतना कमेंट में अगर बताएंगे तो हमें लगेगा कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी। आप जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये आंसर जरूर दीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने आपको जो पढ़ाया आपने ईमानदारी से पढ़ा, और आप अगर इसका जवाब देंगे तो हमें ये खुशी मिलेगी कि हमारा जो पढ़ाया है आपने समझा है।